आज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। कलर पहलगाम में बर्फबारी होने के कारण घर को काफी नुकसान पहुंचा। इस दौरान क्षतिग्रस्त हुए घर के लोगों ने बताया कि बर्फ पड़ने के कारण उन्हें लगभग 1.5 लाख तक नुकसान हो गया है और उन्होंने ये घर मजदूरी कर बड़ी मेहनत के साथ बनाया था और बर्फबारी होने से काफी खतरा भी बना हुआ है। इस मौके पर उन्होंने डीसी अनंतनाग से अपील करते हुए मुआवजा देने की गुहार लगाई। जी, नाम बताया अपना। मेरा नाम जहांगीर अहमद खटाना है जी। मैं आगरा से हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मकान है मेरा। इस पे कल परसों एक पौधा गिर गया जिसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ। रेत था और क्रैक हो गई। 2-3 दिन पहले यहाँ पे जो बर्फ हुई थी उसी से ये गिरा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे दरख्त है नजदीक, ये अभी भी उनका खतरा है हमें। इस सब से हम यही कहते हैं कि हमारी थोड़ी मदद की जाए क्योंकि हम बहुत गरीब है। हम मजदूरी करके ये मकान बनाया था हमने। लगभग आ गया 10, 12, 15 लाख तक हुआ था। नुकसान भी हो गया, लगभग 1 लाख 1.5 लाख हो गया है। 2 लाख से ऊपर का हो गया। चले तमाम खत्म है, इसका पूरा खत्म है। और दूसरा दरख्त है इसके पीछे, दो दरख्त है जिनका अभी भी हमें खतरा है। जंगल के नजदीक है, सभी खतरा है। वही जल्दी कहते जनाब, ये तो कौन है इनको इतना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे खतरा है, क्योंकि अभी भी बर्फ पड़ सकती है, कोई भी दरख्त गिर सकता है। यहाँ पे क्या भरोसा है, हम अभी भी खतरे में। यहाँ पे बहुत दरख्त नजदीक है। मेरा नाम लाल हुसैन गुज्जर खटाना है, हूँ आगरा रुआ। मैं एक मकान बनाया था मजदूरी करके, बड़ी मजदूरी करके बनाया मकान। कल इस बर्फ नाल रात हवा मेरे मकान पर बैठी चली गई एक दरख्त। उसके बाद मेरा मकान को कम से कम 1.5 लाख से ऊपर नुकसान 2 लाख के नजदीक हो गया। फिर मेरा इसमें हाल तो बचा था मेरा, फिर रात में लेकर मकान से बाहर निकल गया। फिर रात में बर्फ पर रह गया। फिर दूसरा मकान मेरे माल वास्ता, तो फिर उसमें लेकर मैं डेरो लाओ। मेरे डीसी साहब अगर यह अपील है कि मेरी कोई मदद हो जाए, और तहसीलदार साहब सदर का अगर यह अपील करूँ कि मेरी कोई मदद हो सके। हम गरीब में मजदूरी करके मकान बनाए, तो मेरा कोई काई चीज है नहीं। वहाँ जी माल वास्ते में एक गाँव में बनाए, उसके भी चाहे बसों जो असली मकान था वो छोड़ गया क्योंकि उधारते दरख्त ही। और 22 लाख को मेरी गुजारिश है कि मेरा मकान के ऊपर इसलिए भी 2 दरख्त दस्ते काटे भी नहीं, मैंने और नुकसान को खतरा कर और बर्फबार जाए, मैंने बहुत खतरा है इनको। वहीं दूसरी ओर डोडा जिले की तहसील भल्ला में खस्ता हालत के रास्ते को लेकर वहां के लोग काफी समय से परेशान हैं। इस दौरान वहां पर स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरे भल्ला को हर ब्लॉक से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता पिछले 1 साल से क्षतिग्रस्त हुआ है और इस रास्ते पर चलने से किसी को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तथा इस मौके पर स्थानीय लोगों ने डीसी हरविंदर सिंह से अनुरोध करते हुए खराब रास्ते को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की गुहार लगाई। नासिर भाई, जैसे आपने देखा ये जो रोड है हमारा, ये मेन रास्ता है। पैदल जब भी हम जाते हैं ये शॉर्टकट है। मार्केट के बीच में ये एक वाहिद कनेक्शन है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, तहसील के जितने भी हमारे यहाँ पे ऑफिस हैं, उनके लिए खाली यही एक रास्ता है। और आपने इस रास्ते की हालत देखी। यहाँ आप देख रहे हो लेडीज है, बच्चे हैं, वो जब यहाँ से चलते हैं तो आप जब 2 मिनट वहाँ पे जाके आप बाइट अगर बनाओगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि इस रोड की क्या हालात है। और अफसोस मुझे ये होता है कि यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो BDO साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, कंसर्न पुलिस ऑफिस चौकी है या TSO साहब है, इनका सारा स्टाफ वगैरह जो भी है यही इसी रास्ते से ये भी गुजरते हैं। अगर इनको मार्केट में आना है या मार्केट से अपने ऑफिस की तरफ जाना है, अगर ये गाड़ी में नहीं गए तो इसी रोड से आना जाना इनका भी है। लेकिन अफसोस मुझे ये हो रहा है कि क्या इनकी भी नजरें नहीं खुलती हैं, क्या ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि ये अगर इस रास्ते पे चलते हैं तो क्या इनको दिखता नहीं है कि क्या ये रास्ता चलने के लायक है। हमसे तो हम तो यही कर सकते हैं कि हम अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस रोड को बनाया जाए। लेकिन इनके हाथ में, मैं तो कहूँगा कि ये तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ, तहसीलदार साहब जो हमारे यहाँ हैं वो मजिस्ट्रेट हैं, उनके हाथ में भी अथॉरिटी है। अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो वो जो उनके हायरार्की में बैठे हुए हैं कंसर्न, वहाँ पे बात करें। क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे इसलिए बिठाया गया है कि पब्लिक की जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको रिजॉल्व किया जाए।
ना कि बाकी चीजों के लिए। तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं और आपकी वसादत से मैं डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा इस रास्ते पे थोड़ा सा वो देखें। और ये कितना होगा इस पे, मतलब आप अगर देखोगे मुझे नहीं लगता है ये 1-1.5-2 लाख रुपए का काम होगा। पिछले 6-7-8 महीने से यहाँ से ये 1.5 लाख का काम नहीं हो पाया। अगर ये अपनी नाक के नीचे काम नहीं कर सकते तो आप अंदाजा लगाओ कि ये जो 17 तहसीलों पे मुश्तमिल है हमारा ये तहसील, तो उन ये पंचायतों पे, उन पंचायतों का क्या हाल होगा, फार फ्लंग एरियाज का क्या हाल होगा। अगर ये तहसील हेडक्वार्टर पे ये हालत है तो बाकी उनका तो मुझे लगता है खुदा ही वो हाफिज है सबका। देखिए नासिर साहब, आपने अभी खुद भी देखा यहाँ से जो ये मेन रास्ता है जो लीड कर रहा है अपने हॉस्पिटल के लिए, तहसील ऑफिस के लिए, ब्लॉक ऑफिस के लिए, TSO ऑफिस के लिए, कंसर्न ये क्या नाम है पुलिस चौकी के लिए, आपने देखा इसकी हालत कितनी खस्ता है। यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल से आदमी मतलब हाथों से पकड़ पकड़ के नीचे हाथ लगा लगा के आदमी कहीं चलता है। तो बाय द वे कोई पेशेंट होता है, मतलब यहाँ पे अक्सर ये डर रहता है कि कहीं कोई यहाँ से गिर के नीचे नाले में न पड़ जाए। जो कंसर्न चाहे वीडियो ऑफिस वाले हों, चाहे R&B वाले हों, मतलब कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट है उन वो टस से मस नहीं है। कितने, मेरे ख्याल से तकरीबन 1 साल से ये हालत है इस रास्ते की, तो कोई इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं कि इस रास्ते को ठीक किया जाए, एटलीस्ट रास्ता बनाया जाए, क्योंकि ये मेन रास्ता है जो इन सारे ऑफिस की तरफ जाता है। वहीं दूसरी ओर RS-पुरा कस्बे की वार्ड नंबर 12-13 के लोगों द्वारा वार्ड से गुजरने वाले पलखू नाले को जल्द पक्का किए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता समाज सेवक इंद्र सूदन के नेतृत्व में की गई। इस मौके पर समाज सेवक इंद्र सूदन ने कहा कि वार्ड नंबर 11 तक नाले को पक्का कर दिया गया है, लेकिन उनके वार्ड से गुजरने वाले नाले को आज तक पक्का नहीं किया गया है। इस कारण नाले में गंदगी फैली हुई है और बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि नाले के पास सरकारी स्कूल होने के साथ साथ लोगों के घर भी हैं तथा पानी की निकासी न होने के कारण गंदा पानी नाले में जमा हो जाता है, जिस कारण विद्यार्थियों के साथ साथ आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान रोष प्रकट करते हुए लोगों ने प्रशासन से इस मामले को जल्द से जल्द हल करने की अपील की। ये आप जो सामने नजर मार लो, ये वार्ड नंबर शिवनगर वार्ड नंबर 12-13 का मुख्य नाला है। इसके इर्द गिर्द देख लीजिए, जहाँ पर यह नाला गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के साथ है। 2 करोड़ 90 लाख रुपया PWD महकमा को गवर्नमेंट ने दिया है, म्यूनसिपल कमेटी को दिया है कि नाले पक्के करने के लिए। पिछले 6 साल से कम मेरे प्रोसेस जो हैं कम से कम 15-20 बार हो चुके हैं। हर बार आश्वासन मिलता है, म्यूनसिपल कमेटी पूरी भंग भी हो गई है, लेकिन आज तक जो नाला जो है, आप इसकी कंडीशन देख लो, ऐसे लगता है कोई जंगल है जहाँ पर इसको पक्का नहीं किया गया। बुरी हालत है। और PWD ने जो काम शुरू किया था वार्ड नंबर 11 में, वहाँ पर एक पुल बनाया और एक थोड़ा नाला पक्का किया। 2 करोड़ 90 लाख रुपया अगर आया है तो वो पैसा जहाँ पर क्यों नहीं लगा। हमारी यह मांग है कि भाई हमारा नाला पक्का करो, इसको भी फर्श डालो। इसके साथ स्कूल लगता है, इसके साथ वार्ड नंबर शिवनगर वार्ड नंबर 12-13 के लोग जहाँ रहते हैं, क्या ये इंसान नहीं है? कौन सा ये म्यूनसिपल कमेटी एरिया है? क्या डिमांड है आपकी? हमारी यह मांग है कि एक तो नाला पक्का किया जाए, और ये जो पुल है, इस पुल को देख लो, पूरा बॉर्डर जो है इस नाले से होके जाता है। पूरा बॉर्डर, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई लगती है तो पूरी आर्मी भी जहाँ से जाती है। यह मात्र 9 फुट का पुल है। हम चाहते हैं इसको जितनी पीछे 2-2 फुट 3-3 फुट बढ़ाया जाए, और ज्यादा नहीं, किसी का नुकसान ना किया जाए। 3-3 फुट बढ़ा के पुल जो है पक्का किया जाए। वहीं दूसरी ओर अनंतनाग चौपन मोहल्ला निपोरा के निवासियों द्वारा आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के खिलाफ रोष प्रकट किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि सदरू स्टेशन से जुड़ने वाली सड़क पिछले कई वर्षों से अधूरी ही रह गई है, जिससे यहां पर लोगों को काफी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। इस मौके पर वहां के निवासियों ने LG मनोज सिन्हा से इस मामले को देखने और समस्या का समाधान कर जल्द से जल्द हल करने की अपील की। मेरा नाम महराजुद्दीन भाट है और नंबरदार निपोरा भी हूँ।
6-7 साल पहले PMGSY के तहत हमारा एक रोड बना है, ये न्यूपोरा से सोडोरा रेलवे स्टेशन की तरफ। लेकिन बदकिस्मती से ये शॉर्टकट हमारा बन जाता है रोड। यहाँ मतलब काफ़ी इलाका है, गुंडी जाफर है, सोडोरा है, लारकीपुरा रोड, मतलब शॉर्टकट कनेक्टिविटी बन जाएगी है हाईवे की तरफ से अगर ये रोड बनता है। तो हमारी LG इंतज़ामिया से बिलखुसूस ये डिमांड रहेगी कि इस रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया जाए और कम से कम टाइम में इसको मुकम्मल किया जाए। नहीं, वो जो रोड का मसला बता रहे हो वो PMGSY के तहत आज से 5-6 साल पहले वो जो उसकी ये हुई थी, टेंडरिंग हुई थी, तो जो उसकी फंडिंग हुई थी, जो लैंड इशू वहाँ पे आया था, कुछ लैंड होल्डर वहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर बने हैं। जिनके स्ट्रक्चर वहाँ पे बने हैं उनकी डिमांड है कि हमें आज के हिसाब के मुताबिक उनमें रेट होनी चाहिए। जो उनका स्ट्रक्चर वहाँ पे डिमॉलिश हो जाएगा, उनको उस हिसाब से रेट उसको मिलनी चाहिए। जो जिनकी लैंड वहाँ पे गई है वो लैंड होल्डर कहते हैं कि हमें वही रेट दे दो जो उस टाइम हुई है, हमें पैसे दे दो। लेकिन वो पैसे PMGSY ने SDM साहब के अकाउंट में आज से 3-4 साल पहले ही उन्होंने वागुजार किए हैं, और अभी तक वो SDM साहब के अकाउंट में, जो SDM डूरो है उसके अकाउंट में अभी भी वो पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन कि मैम वहाँ पे हमें इंडन की ज़रूरत है, आप इंडन भेज दीजिए ताकि जो वहाँ पे वो लैंड ओनर्स हैं उनको वहाँ पे वो पैसे वागुजार हो जाएंगे और वो रोड थ्रू हो जाएगा जो PMGSY ने अपने हाथ में लिया था। इंशाल्लाह मैं निकल रहा हूँ, मैं रोड ही उस टाइम आपने मुझे यहाँ पे ही पकड़ा और वहाँ पे निपोरा अंदर आप खुद गए, आपने खुद वहाँ पे देखा। मैं अभी श्रीनगर जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं आज ही चीफ इंजीनियर मैम से मिलूंगा, और आज ही मैंने वो डॉक्यूमेंट भी साथ में उठाए सारे, तो मैं आज ही उनसे मिलके इस मामले में वहाँ से उससे बात करूँ। वहीं गुंधाना भद्रवाह जो इन दिनों इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ रोजाना हजारों पर्यटक आते हैं, लेकिन यहाँ वॉशरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। लोग काफी निराश है क्योंकि पूरे इलाके में सिर्फ एक शौचालय है और वे भी गंदा पड़ा हुआ है। और इस दौरान पर्यटकों ने प्रशासन से अपील करते हुए यहाँ पर वॉशरूम जैसी बुनियादी सुविधा मुहैया करवाने की गुहार लगाई। बुलढाना में टूरिस्ट तो बहुत आता है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये है हम लोगों को ये आ रही है, मुझे नहीं आ रही लेकिन टूरिस्ट को आ रही है, जरूर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, लाइट्स की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे हैं जिस पे प्रशासन को काम करने की जरूरत है। लेकिन हमने बार बार गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज जो है होना बहुत जरूरी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो टच से मस्त नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट तो मुझे लगता है कि इन 2 महीनों के अंदर कम से कम 2 से 2.5 लाख टूरिस्ट यहाँ पे आ चुका है। तो टूरिस्ट को यहाँ पे छोटी छोटी फैसिलिटी होना जो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हमने बार बार गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन के, हमारे RDD जो डिपार्टमेंट है ब्लॉक के अंदर 10 वॉशरूम जो पड़े हैं इसको रेडीमेड, हमने गुहार लगाई कि उन्हीं को फिलहाल टेम्परेरी यहाँ पे लगाया जाए जब तक न यहाँ परमानेंट कोई सोल्यूशन हो, लेकिन अभी तक उनको नहीं लगाया गया। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि वो कम से कम 5 वॉशरूम यहाँ पे लगाए जाए, और हमारी जो बाहर से टूरिस्ट यहाँ पे बाहर रियासतों से आ रहे हैं, हमारी माएँ बहनें आ रही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। सलीम साहब बताइए, यहाँ पर टूरिस्ट कितना आ रहा है और क्या दिक्कत आ रही है टूरिस्ट को? नासिर भाई, यहाँ पे टूरिस्ट तो बहुत आ रहा है, आपने खुद देखा। यहाँ से मेरे लगता है कि दिन में लगभग 5 से 6 हज़ार टूरिस्ट आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत जो वॉशरूम की है, टॉयलेट की है, क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट तो है थोड़ा बहुत जो BRO ग्रुप ने बेचारों ने दिया था, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है। क्योंकि हमने 3-4 दिन से, हमारा एक्स सरपंच साहब और मैं एक्स नायब सरपंच साहब BRO को फ़ोन करते हैं कि पानी यहाँ पे दे दो, लेकिन वो बिल्कुल कहते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं है पीछे से कि हम पानी दे सकेंगे। लेकिन एक चीज़ और है नासिर भाई, क्योंकि हमारे BDO साहब जो भद्रवाह है रूरल डेवलपमेंट के, उनके पास बाथरूम भी हैं, मौजूद हैं। वो अगर एक बाथरूम दे दे तो, और एक दिक्कत तो यह है, और मैं ADC और DC साहब भद्रवाह से कहना चाहता हूँ कि एक बाथरूम कम से कम BRO को ही फ़ोन करें, फ़ोन पे ही बोलें कि वहाँ पे पानी पहुँचाएं। दूसरी दिक्कत हमको ये है कि हमारे पास लाइट नहीं है। तो मैं ADC साहब और DC साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं मतलब कि यहाँ पे 2 सोलर लाइट दी जाए, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट, आपको पता है, दिन में 5 से 6, मुझे लगता है कि कल शाम को हमारे पास शायद टूरिस्ट भी बैठे थे। मतलब रात को यहाँ पे -5 होता है, तो रात को भी टूरिस्ट तो 4-5 बंदे तो लाइट की आए थे, लेकिन हमने बोला कि लाइट नहीं है तो वापस चले गए। मैं ADC और DC साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे 2 सोलर लाइट दी जाए। कुलगांव में लंगर दमहाल हांजीपुरा के लोगों द्वारा जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया।
इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि संबंधित विभाग ने हमारे साथ मजाक किया है, क्योंकि विभाग ने जल आपूर्ति योजना के तहत बैरल बिछाए हैं जिस पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इस दौरान संबंधित विभाग ने जेई ने बुलडोजर लगवाकर पाइपों को रात में ही बाहर निकलवा दिया, जिससे लोगों में फिर से साफ पानी को लेकर परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। इस दौरान वहां के लोगों ने सरकार से अपील करते हुए मामले को हल करने की मांग की है। नाल मोहम्मद नाव याद खत पे रोजान यथ मसले परस कर्म जई साहबन त्राम पाइप यप बन लोन बनान दोप तुज लोन कर वखर शाश पाइप त्रित जनाब रात रात ओतर करतान आमुत तिमन मज पाइप तथ थोप तुलित दिनो फैसले कोर्मुत अम गए दिमो तपरी लोन मतलब बस चुरा 4 हथ 3 हथ सेल्सियस दिमो टंकी बनाई आज को क्या दुर्घटना पोस्ट है ना क्या करना जनाब के बासन यपर की पेश हो लोना तुझे थोद अजमेर से लोन मुकम्मल कर अजमेर से वापस पानी लोन तथा करके 2 लाख 2 लाख लाइट भी गवर्नमेंट तमाम से नारस खतनी बने जनाब बात शुक्रगुजार डीसी साहब गवर्नर साहब हिंदुस्तान के अफसर बिल्कुल मगर पन्ने कोशिश जी गुलजार साहब बताए कि क्या मसला है? हाँ मसला है जनाब ये पानी कुछ नहीं है याड़ी खा गांव में। हाँ गवर्नमेंट ने बहुत हमारे पास बहुत एहसान किया है, गवर्नर साहब ने हमारे पर ऊपर बहुत एहसान किया है, मगर जो नीचे वाला है अफसर लोग वो तो मिली भगत है, वो पैसे खाते हैं, वो कुछ नहीं लेते हैं, गरीबों को कोई पूछता नहीं है, मगर गवर्नर साहब ऊपर से बहुत हिदायत देते हैं, हम उसके उनका बहुत शुक्रगुजार है। क्योंकि हमारे तरफ गुजारिश है इस वक्त गवर्नर साहब को, क्योंकि गवर्नर साहब आज यारी खा की तरफ तवज्जो फरमाए यारी खा की तरफ। हाँ डीसी साहब को भी हम गुजारिश करते हैं, डीसी कमिश्नर साहब को भी हम गुजारिश करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इस वक्त 90% बीमार है, क्योंकि हमको वो टट्टी में पानी है वही देता है, पानी चल रहा है गंदा पानी। आपने खुद देखा है, जई साहब को हमने फोन किया है, हमने उसको गुजारिश किया है यहाँ आ जाओ हमारे साथ मसला हल करो, उसने बोला आप जाइए, आप हयात हाजी को जाओ, जहाँ जाना है वहां जाओ, मेहरबानी करके। उसने बोला है मीडिया वाला कौन है, अगर मीडिया वाला भी मिली भगत है तो मुझे माफ कर दो। और मीडिया साहब आप हमारे बात सुनते हैं, किसी जगह कोई नुकसान होते हैं आप ऊपर मोदी जी को पहुंचाते हैं, वो अमित शाह साहब को पहुंचाते हैं, क्योंकि आप मोदी जी का हमको शुक्रगुजार है, क्योंकि वो मोदी जी जिंदाबाद, हम मर गए हैं यारी खा के लोग, यहाँ से ऊपर कोई बस्ती नहीं है, या कोई पूछा डिमांड है हमारा पानी का है, क्योंकि रात को 6 पाइप था वो उठा कर लिया है, वो पता नहीं वो उसने भेजा है या कहाँ रखा है। जनाब मेहरबानी करके गवर्नर साहब को सीधा भेजिए, बहुत अच्छे काम कर रहा है यहाँ, क्योंकि गवर्नर साहब का हम बहुत शुक्रगुजार है, अगर गवर्नर साहब यहाँ नहीं होगा तो हम तो खत्म है। वहीं दूसरी ओर शहर के स्थानीय लोग पिछले काफी समय से पानी की कमी से परेशान हैं। अपनी समस्या को उजागर करते हुए उन्होंने बताया कि कई बार हम अपनी समस्या को लेकर विभाग के पास भी गए, लेकिन किसी ने भी हमारी समस्या पर गौर नहीं किया। और उन्होंने बताया कि लोगों द्वारा एक ऑटो को किराए पर लिया गया है और उसी के माध्यम से उनकी पंचायतों में साफ पीने का पानी उपलब्ध किया जा रहा है, जिसका वह भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पंचायत में एक ट्यूबवेल भी है जो क्षतिग्रस्त हुआ है और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए उन्हें साफ पानी मुहैया करवाने और ट्यूबवेल को पुनः सुचारू करने की गुहार लगाई। तिलकराज आज सलैड वासियों की ओर से जल पीएचई विभाग को ये बताना चाहते हैं कि हमारे सलैड में पिछले 40 साल पहले जो ट्यूबवेल लगा था पीएचई का, लेकिन वो पिछले 20-25 साल से ख़राब पड़ा है। लेकिन सरकार की तरफ से हमने कई बार ये गुहार लगाई है सरकार को कि इसको ठीक किया जाए, और अब जल शक्ति मिशन के तहत जो पूरे इलाके में ट्यूबवेल लग रहे हैं उसके तहत हमारे सलैड वासियों को, ये 3 पंचायतें यहाँ पड़ती हैं इस पर, सलैड अपर और सलैड लोअर और चक जगतू पंचायत,
ये तीनों पंचायतों के लोग जो हैं जो साफ पानी पीने पर मजबूर हैं, क्योंकि इनको प्योरीफाई पानी जो है वो लेना पड़ता है। 50 रुपये रोज़ का इनका खर्चा एक्स्ट्रा पड़ रहा है पानी पर। तो हम आज सरकार से कहेंगे कि जल शक्ति मिशन के तहत ट्यूबवेल जहाँ स्लैड में लगाया जाए, ताकि ये लोगों की पानी की जो समस्या है वो हल हो सके। जय भीम जय भारत। हमारे जहाँ पीएचई का पानी जो था, शुद्ध पानी, साफ पानी नहीं है पीने के लिए, क्योंकि हमारा जो ट्यूबवेल काफ़ी पुराना ट्यूबवेल था, तो अभी 18-20 साल से वो बैठा हुआ है, जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की ओर से पानी की। जो प्राइवेट कंपनीज जो अपने लेवल के ऑटो गाड़ियाँ लेकर आते हैं और लोगों को वहाँ महीने का लगभग 3000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है पानी के लिए। रोज़ का अगर 50 रुपये भी हम लाएं, मान के चलें, तो 3000 रुपया बैठता है महीने का। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारा जो ट्यूबवेल है जहाँ बैठा हुआ है काफ़ी देर से, हम चाहते हैं कि उसकी जगह नया लगाया जाए, ताकि हमारे जो लोग हैं, हमारे 3-4 पंचायतें जहाँ पड़ती हैं, 10,000-12,000 की आबादी है, तो उनको अच्छा पानी पीने को मिल सके। बाकी पंचायतों में लग रहे हैं, बाकी काफ़ी सारा फंड इन जल शक्ति मिशन के लिए रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। वह हमने आपको बताया जैसे कि हमने काफ़ी एफर्ट्स भी की, विभाग में अभी गए, हम बैक टू विलेज में भी ये इशू उठाया, मगर अभी तक हमारा जो ये इशू जो सॉल्व नहीं हो सका। तो हम कंसर्न डिपार्टमेंट से आग्रह करेंगे कि हमारा जो ये इशू है इसको जल्द से जल्द शॉर्ट आउट किया जाए। दूसरी ओर बिजबिहाड़ा के लोगों ने क्रंदीगाम व बटागुंड हैमलेट के प्रति अनंतनाग के राजस्व बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, एलजी साहब जिंदाबाद, एलजी साहब जिंदाबाद, एलजी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। उन्होंने कहा कि नहर इस गांव से होकर बहती है, हालांकि ये अवरुद्ध हो गई है, जिससे उनके क्षेत्र में बाढ़ की संभावना है और उस खतरे से बचाव के लिए उन्होंने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से अपील करते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम है अल्ताफ से नैकू और हमारे इस गांव का नाम है बटागुंड, जो इट इज ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द टाउन बिजबिहारा। A small hamlet consists of just 40 families, I think. तो बीइंग एज एन इंजीनियर मैं जानता हूँ कि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है हमारी इस गांव की। यहाँ से एक हमारे असाइड टू दिस विलेज एक निकल रहा है हमारा NH44, दूसरी हमारी रेलवे यहाँ से निकल रही है जो पहलगाम यहाँ से बिजबिहारा से जाएगी। तो हम यहाँ से जो जियोग्राफिकल लोकेशन हमारी है, यहाँ से स्टार्ट होता है फ्लड। तो एक ज़माना था when I was young, when I was a kid, I was deep diving right from there up to almost 500 meters. डीप डाइव करते थे हम इस कैनाल में। It was almost 6 to 7 feet down. दिस ये जो फार्म्स है यहाँ पे, इससे पूरी डाउन थे। आप देखिए हमारी हालत, आप कैमरा घुमाइए, हालत देखिए इसकी क्या है। तो और ये डीप आता है, जियोग्राफी लोकेशन हमारी बहुत डीप है। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, हमारे पास हमारे ऑफिशियल्स है जिनके इथिक्स है, मॉरल्स है, बहुत सारे हैं, तो वो देखे। वी आर एट द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। मीर रोजान बटगुंड क्रंडगोम तो यह जन यह कनाल युत वन कि यह पहलगाम पे यह तकरीबन 250 फुट खज तो ये को लुको फान यह हर तुस कुल रुत तो योर तुस कुल रुत तो वन यहान अत ग ड्रजिंग गई बाकी बाकी कहीं मसल मसल कुल छन आब गम रूद ज्यादा सोन डिमांड DC साहब अनंतनागस कर गुजारिश मेहरबानी कर सह कर ड्रजिंग ये ताकि बचा सोन जमीन बचे ताकि फसल सोन फसल रोज महफूज। वहीं दूसरी ओर आरएसपुरा के गांव असलमचक, कुटुम निजाम कोटली, मियां फतेह और अन्य गांव में पानी की हैंडपंप से उत्पन्न हुई समस्या को लेकर वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए समाज सेवक सतपाल ने बताया कि घर में लगाए गए नलों में यूरिया उत्पन्न होने से पानी में अशुद्धता बढ़ गई है, जिस वजह से इस पानी को पीने से काफी लोग बीमार हो रहे हैं तथा इस मौके पर उन्होंने सरकार से लंबे समय से बंद और खराब हुए हैंडपंप को फिर से शुरू करने की अपील की। सतपाल मांडी सोशल वर्कर आरो चक्सियां तहसील आरएसपुरा असीं सरकार को मांग करने बाकी भरा भी खलोते देना ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ हैंड पंप लाए सी 200-250 फुट डंगाई च जाता ही सर, क्योंकि ਜਿਹੜਾ लाए ना सरकार ने तो साडे जिमीदार भरा बाकी भरा बड़े खुश ही भैन भरा, क्योंकि पानी पीणगे तो जीणगे। सुच्चा पानी पवित्र पानी सी
ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਲਾਏ ਨੇ ਨਲਕੇ ਜੀ ਉਹ 25 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 45 ਫੁੱਟ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਕਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਯੂਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਔਰ ਜੰਮੂ DC ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ, ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਲਕੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 14-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਾਏ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ ਤੇ ਜੀਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ये थ्रू जनाब दे मीडिया थ्रू मैं गवर्नमेंट अगे अपील करदा कि जेडे गवर्नमेंट ने ब्लाक लैवल विच पंचायत लैवल विच जेडे हैंड पंप लगाए ने सरकार ने, वो कुछ पिंड ऐसे ने जिन्हें बजे जेडे पंप जे लगाए गए ने बिल्कुल खराब हो चुके ने। उन्हां दी सुधा लैनी चाहिए है, उन्हां दा ध्यान देना चाहिए, उन्हां नूं जल्दी जल्दी जेड़ा रिपेयरिंग करना चाहिए। क्योंकि जेडे असी आम लोगों ने जेडे घरां विच लगाए ने 45 फुट या 60 फुट के करीब लगाए जाते हैं, इहदे विच यूरिया आ गया, इहदे नाल जेड़ा बीमारी फैलने का जेड़ा ज़्यादा जेड़ा पब्लिक नूं जेड़ा लास हो सकता है। मैं मीडिया थ्रू जनाब अगे अपील करा, गवर्नमेंट अपील करांगा इस तों जल्दी दी जल्दी इहनूं ठीक कीते जाण ने पंपां नूं। जिस तरह सलाम चक है, कुतमजाम है, कोटली मियाँ फतेह, ख्वासकां वगैरह कुछ लोग जेडे पिंड ने इन्हां विच जेडे हैंड पंप बिल्कुल खराब पड़े ने। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनाब अगे रिक्वेस्ट कर रहा जितनी जल्दी ठीक किए जान। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, जय हिंद। उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा जिले के शुकूरदीन मोहल्ला हाजिन शहर के निवासियों द्वारा सिंचाई नहर को लेकर रोष प्रकट किया गया। इस दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए वहां के लोगों ने बताया कि यहां पर एक सिंचाई नहर थी जो अब नाले में बदल गई है और पूरे क्षेत्र के लिए परेशानी का कारण बन चुकी है, और कहा कि इस सिंचाई नहर का उपयोग हमारे क्षेत्र की हजारों कृषि भूमि के लिए किया जाता था, परंतु इस नाले की दुर्गंध के कारण स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा कई बार नगरपालिका समिति हाजिन का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया तथा इस मौके पर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने और नाले को ठीक से ढकने की अपील की है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जावेद अहमद पोस्ट रोजान ये शुकुरदीन मोहल्ला तो वार्ड 8 मज अच्छा मसला यह ड्रेनेज त्रोन यपर अमुक यह आउटलेट इरीगेशन लैंड अमेज कर टोटल कर डिस्ट्रॉय तो अस करे अम ब्रो त्रे एप्लिकेशन रिटन एप्लिकेशन तोह म्यूनसिपल कमेटी हाजिन या चेयरमैन रिटायर्ड चेयरमैन साहब तो सह आगाह कोर्मुत तो सह मौकस पे आमुत ये मगर अमन अमली जामान लगोन अमो ये तो अम सम इफेक्ट गसान पड़ो बस्ती आस पास चाहे ये बनखन मोहल्ला सईद मोहल्ला या बुन मोहल्ला अमो इफेक्ट गसान अम बदबू सत तो सोन मसला सोन ग्रीवेंस ये कि आला हुकामन तान वात तो यह कत अगर न म्यूनसिपल कमेटी वाल हेकन यह कर मसला हल तेल वात तो आला हुकामन तान यह कंक्रीट गन यह कंक्रीट गन और गई कंक्रीट चूँकि अस जमीन बचुन अगर न कंक्रीट हेकन कर वन साफ शब्दन मज हेको कंक्रीट कर बदबू खतरनाक बवान सुबह नेरुन नबर न शामस यह गो आज सर्दी आज रेत काल ज्यादा हालात खराब गसान बह ड्रेन ड्रेन कहें यह जमीनस आब अम आब अत गसान जमा गो आबाद अम पे आय मंज दोक करो ड्रेनिंग ये यप तथ जिम्मेवारी पे दोक यह कर कंक्रीट गन अत दुत लेकिन तोतमत न कहें दुतुक गए हथ फिर गए और कर हथ चक्कर और दोक करो मगर सोन बोजान कहें मता यह गई कंक्रीट अस पे ठांड गन अगर नहीं हेको बंद कर। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार।